तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल कोडिंग हैक्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइन अप और लॉगिन फॉर्म की। हम देखेंगे किस तरीके से हम लॉगिन और साइन इन फॉर्म बना सकते हैं PHP में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं ये एक फॉर्म की टेम्पलेट ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हमारा ये, जिसमें कि हम साइन अप करेंगे यूज़र का, जिसमें कि हम उसमें नेम, उसका ईमेल एड्रेस और उसका पासवर्ड लेंगे। और यहीं पर हम लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक लॉगिन स्क्रिप्ट है, लॉगिन टेम्पलेट है, जिसमें कि हम उसका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर लॉगिन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपना ज़ैम्प सर्वर में अपाचे और माईएसक्यूएल सर्वर ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद दिस PC में जाना, सी में, ज़ैम्प में और htdocs, जहाँ पर भी आपका htdocs फोल्डर है वहाँ पर आप इस स्क्रिप्ट को डाल दीजिए, जो भी आपके पास लॉगिन स्क्रिप्ट है। मेरे पास ये मैंने बनाई हुई है शायद लॉगिन स्क्रिप्ट के नाम से। मैं इसे ओपन विद कोड करता हूँ यहीं से ही। तो ये हमारी विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गई है, जिसमें कि फ्रेंड्स मेरे पास 3 फाइलें हैं। एक तो JS फाइल है, एक लॉगिन फाइल है और एक रजिस्टर फाइल है। तो ये मेरे पास लॉगिन फाइल हो गई ये, और जैसे ही हम क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे ये हमारी रजिस्टर फाइल होगी, यानी कि साइन अप फॉर्म हो गया हमारा। और ये हमारी JS स्क्रिप्ट क्यों है? क्योंकि जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और जो फील्ड मेरा खाली है उस फील्ड को हमें यहाँ पर रेड मतलब बूटस्ट्रैप के फॉर्म में दिखाना है। तो ये एक बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट है। ये आप किस तरीके से लगा सकते हैं? इसे लगाने के लिए आप सिंपल बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाने के बाद आप जैसे ही फॉर्म पे जाएंगे, फॉर्म पे जाने के बाद आप वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो वैलिडेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही देखेंगे तो ये सेम यही स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। अब ये किस तरीके से यूज़ करनी है? ये यूज़ इस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो आपको लेना है यहाँ से नीड वैलिडेशन की क्लास और अपने फॉर्म टैग में लगा देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाई हुई है नीड वैलिडेशन की क्लास। और एक लेनी है नो वैलिडेट की क्लास। क्लास नहीं है, मतलब ये एक स्क्रिप्ट है। नो वैलिडेट लेकर आप इसे यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ लगाने के बाद अब आपको लेना है, ये तो नहीं लेना, लेना है हमें ये जो रेड हो, मतलब इनवैलिड फीडबैक, जिसमें कि हम डाल सकें नेम इज़ रिक्वायर्ड या ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, जो भी हमारा एम्प्टी फील्ड है उसे हम सिंपल यहाँ डिव के फॉर्म में डाल देंगे। तो ये हमारा सिंपल बन चुका है। और इसके बाद आपको करना क्या है? नीचे, उसी के नीचे आने के बाद ये कॉपी करनी है स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे लॉगिन JS के नाम का, और यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ बनाकर, क्योंकि ये फ्रंट एंड का पार्ट है, डिज़ाइनिंग पार्ट है, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे PHP की, इसलिए मैं फ्रंट एंड नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें एक डेटाबेस बनाना होगा। डेटाबेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपाचे और माईएसक्यूएल आपका ज़ैम्प सर्वर मतलब ऑन होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ। करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट /php myadmin/ तो आपका डेटाबेस ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपल लोगे, मतलब न्यू, हमें बनाना है न्यू डेटाबेस। मैं यहाँ बना देता हूँ लॉगिन यूज़र के नाम का रजिस्टर यूज़र नाम का मैं एक डेटाबेस बना देता हूँ। बनाने के बाद उसमें एक टेबल बनानी है। अब हमें टेबल बना देता हूँ रजिस्ट्रेशन के नाम की। अब उस रजिस्ट्रेशन के टेबल में हमें एक तो सबसे पहले आईडी चाहिए, आईडी के बाद दूसरा चाहिए हमें यहाँ पर नेम। हमने नेम भी ले लिया। तीसरा फील्ड चाहिए हमें ईमेल एड्रेस। यहाँ पर हम इजीली ईमेल एड्रेस लिख देंगे। ईमेल लेने के बाद एक फील्ड चाहिए हमें पासवर्ड का।
मैं यहाँ पे 2 फाइलें और 2 फील्ड और बढ़ा देता हूँ। एक ले लेते हैं हम क्रिएशन डेट, कि किस टाइम यूज़र ने साइन अप किया, और एक ले लेते हैं हम स्टेटस। वैसे स्टेटस की कोई ज़रूरत है नहीं, हम क्रिएशन डेट लेते हैं। और लेने के बाद यहाँ पर नेम इसे ले लेते हैं varchar, ईमेल ले लेते हैं varchar, पासवर्ड varchar, क्रिएशन डेट ले लेते हैं हम डेट टाइम, यहाँ ले लेते हैं करंट टाइम स्टैम्प। इसकी नेम को दे देते हैं हम 50 कैरेक्टर, इसे भी हम 50 दे देते हैं। पासवर्ड को भी हम 50 या 100, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं। इन फील्ड को मैं नल ले लेता हूँ, हालांकि ये नल होंगे नहीं, पर नल ले लेता हूँ मैं फिर भी। और इसे करा देता हूँ इस आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट, और यहाँ पर कर देता हूँ सेव। तो सेव करने के बाद हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनकर आ चुका है, जो कि हमारा एक साइन अप फॉर्म है। तो चलिए कराते हैं अब इसमें डेटा कि किस तरीके से हम एक साइन अप फॉर्म बना सकते हैं। तो साइन अप फॉर्म बनाने के लिए हम आते हैं रजिस्टर वाले पेज पर, यानी कि इसी वाले पेज पर। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमें बनाना होगा एक कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं एक कोड नाम का फोल्डर बना देता हूँ, और इसके अंदर बना देता हूँ connection.inc.php। और कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, सिंपल। यहाँ एक वेरिएबल लीजिए कनेक्शन नाम का, और यहाँ पर लिख दीजिए MySQLi कनेक्ट। MySQLi कनेक्ट में हो जाएगा हमारा लोकल होस्ट, पहला लेगा हमारा लोकल होस्ट, दूसरा लेगा ये हमारा यूज़र नेम, तीसरा फील्ड लेता है ये हमारा पासवर्ड, चौथा फील्ड लेता है हमारा डेटाबेस का नाम, और हमारे डेटाबेस का नाम है रजिस्टर यूज़र। क्योंकि फ्रेंड्स हम अभी लोकल सिस्टम, अपने लोकल सिस्टम मतलब लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो यूज़र नेम रहेगा वो रूट रहेगा, और पासवर्ड रहेगा आपका एम्प्टी, खाली। तो चलिए ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारी जो रजिस्टर की फाइल है एक बनाता हूँ मैं, एक और फोल्डर बनाता हूँ इंक्लूड कॉमन के नाम का, और इसमें मैं 2 फाइलें बना देता हूँ, header.php और footer.php, ताकि हमारा जो कोड है वो दिखने में थोड़ा ठीक लगे। यहाँ से कट करता हूँ मैं इस रजिस्टर को, इस हेडर में डाल देता हूँ, यहाँ से नीचे वाले को फुटर को Ctrl+X करता हूँ, और यहाँ फुटर में डाल देता हूँ। अब यहाँ डालने के बाद यहाँ पर अब इसे इंक्लूड करा लेते हैं। सबसे पहले PHP का टैग ओपन करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, और यहाँ पर इसे करा लेते हैं इंक्लूड। इंक्लूड कराएंगे कैसे? सबसे पहले हमने इंक्लूड कॉमन के नाम का फोल्डर बनाया, तो सबसे पहले हमें फोल्डर के अंदर जाना होगा। कॉमन के अंदर header.php, सेम इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ डाल देता हूँ मैं footer.php। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ अंतर नज़र नहीं आया, सिंपल सेम टू सेम है हमारा। ये वाला काम भी हो गया हमारा। अब हम करा लेते हैं एक कनेक्शन स्ट्रिंग इंक्लूड। तो कनेक्शन भी हम यह एक काम करते हैं, इसे नीचे लेते हैं और एक दोबारा से PHP टैग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और यहीं पे हम एक कनेक्शन बना देते हैं। मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स, हमने जब एक हेडर इंक्लूड करा दिया तो क्यों ना हेडर के अंदर ही हम कनेक्शन स्ट्रिंग दे दें।
इससे क्या होगा, हमारे हर पेज पे कनेक्शन चला जाएगा, क्योंकि ये हमने इंक्लूड तो करा लिए। यहाँ पर इंक्लूड करा लेते हैं। डॉट डॉट करके हम एक फोल्डर बाहर आए, कोड के अंदर हमारा कनेक्शन डॉट inc डॉट php। तो क्योंकि अब हमने यहाँ हेडर इंक्लूड कराया है अपना, तो हमारा अब हर पेज पे हमारी कनेक्शन पहुँच गया है। या आपकी मर्जी है, आप फ्रेंड्स इसे हेडर के अंदर भी डाल सकते हैं, या आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसी के ऊपर ही इंक्लूड करने के बाद आप कोड के अंदर जाएंगे। कोड के अंदर जाने के बाद कनेक्शन डॉट inc, ये आपके ऊपर है, दोनों आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करना चाहेंगे। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ यहीं पे। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप इसे जैसे मैंने बताया आपको हेडर में भी इंक्लूड करा सकते हैं। फिर मैं इसे हेडर को नीचे दे देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि फाइल हमारी थोड़ी दिखने में ठीक रहे। हेडर नीचे, मैंने कोड ऊपर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिए। अब कनेक्शन स्ट्रिंग देने के बाद हमें क्या करना है, हमारा दूसरा काम आता है इन सब के नेम डिफाइन करने का, क्योंकि बिना नेम के हम PHP को वैल्यू नहीं भेज सकते, और ना ही PHP को पता चलेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। अब ये जितना भी हमारे इनपुट के फील्ड हैं, ये बिना नेम के काम नहीं करते। तो इसका नाम मैं नेम ही दे देता हूँ, क्योंकि ये हमारा नेम है। एक इसका नेम डिफाइन कर लेता हूँ मैं जल्दी। इसका नेम है हमारा ईमेल, और इसका नेम डिफाइन कर देता हूँ मैं पासवर्ड। नाम भी डिफाइन हो गया हमारा, और इसका नेम मैंने सबमिट पहले से डिफाइन है, इसे भी हम सबमिट डिफाइन करके रखते हैं। अब हमें करना क्या है, अब इन सब की हमें वैल्यू चाहिए, जो भी नेम में डाले, ईमेल में डाले और पासवर्ड में डाले, वो किस तरीके से मिलेगी हमें। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इफ सेट $_post, मतलब जैसे ही कोई करता है इस सबमिट पे क्लिक, मतलब इस सबमिट पे, इस रजिस्टर बटन पे क्लिक, तो वो आएगा हमारे, तो वो इसके अंदर पहुंच जाएगा, तब ये स्क्रिप्ट रन होगी। स्क्रिप्ट रन होने के बाद हम कर लेते हैं वेरिएबल डिफाइन। हम ले लेते हैं इस नेम को, इस नेम फील्ड को, इस नेम फील्ड के अंदर MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग, ये हमारा एक कनेक्शन फाइल लेगी, और ये लेगा $_post के अंदर जो हमारी नेम नाम की वैल्यू आई है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ 3 बार। कॉपी करने के बाद एक आया है हमारे पास ईमेल, मैं ईमेल ले लेता हूँ। एक आया है हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड फील्ड है, मैं पासवर्ड यहाँ पर ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमें लगाना है एक यहाँ वैलिडेशन। वैलिडेशन से मतलब है कि ईमेल, हमारा ईमेल एक बार ही इस डेटाबेस में पड़ा हो, 2 बार ईमेल नहीं पड़ा हो, क्योंकि हमें जो लॉगिन कराना है वो ईमेल और पासवर्ड के बिहाफ पर लॉगिन कराना है। तो हमारा ईमेल मतलब हमारा या तो ईमेल या यूज़र नेम, जो भी आप लेना चाहें। यहाँ मैंने ईमेल लिया हुआ है, तो हमारा एक चीज़ हमारी यूनिक होती है, तो हमारा ईमेल एड्रेस, हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस यूनिक रखेंगे। तो वो किस तरीके से रखेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं हम एक SQL क्वेरी। SQL क्वेरी में एक हम लगा देते हैं सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारी रजिस्ट्रेशन टेबल, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टेबल वेयर, जहाँ पर हमारा ईमेल, ये ईमेल फील्ड हमारा इक्वल टू होना चाहिए
इस ईमेल फील्ड के। इसे कर देते हैं एसक्यूएल क्वेरी नाम से, माई एसक्यूएल क्वेरी में ले लेते हैं हम इसे। लेने के बाद ये हमारा एक कनेक्शन स्ट्रिंग लेगा और एक लेगा हमारा एसक्यूएल। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लेते हैं एक काउंट नाम का वेरिएबल। इस काउंट नाम के वेरिएबल में डाल देते हैं हम माई एसक्यूएल नम रोज। माई एसक्यूएल नम रोज में ये लेगा हमारा ये एसक्यूएल क्वेरी। तो अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या लगानी है, इफ़ यदि ये डॉलर काउंट हमारा इक्वस टू हो गया 1 के, या ग्रेटर देन हो गया 0 के। ये सब आपके ऊपर है फ्रेंड्स, इक्वस टू 1 लगाना चाहें या ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ पर एक मैसेज जनरेट कराएंगे, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपकी ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप दूसरी ईमेल आईडी रजिस्टर करें। एल्स में हमारी वो कंडीशन चल जाएगी जो हमारी ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है, इस कंडीशन में हमें सिंपल डेटा इंसर्ट करा देना है। तो इंसर्ट किस तरीके रहेंगे, इंसर्ट अंडरस्कोर एसक्यूएल इक्वस टू लेते हैं हम इंसर्ट इनटू टेबल नेम। हमारा टेबल नेम लेने के बाद उस टेबल नेम के फील्ड हमारे नेम, एक फील्ड है उसमें हमारा ईमेल, एक फील्ड है हमारा पासवर्ड। यहाँ डाल देते हैं हम इसकी वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या क्या है, डॉलर नेम, डॉलर ईमेल, ईमेल के बाद ये हमारा डॉलर पासवर्ड। तो ये हमारे फील्ड हैं इसमें इंसर्ट में जो रजिस्टर करने हैं। इसमें फ्रेंड्स हम एक और काम कर देते हैं, हम यहाँ MD5 डाल देते हैं। अब ये MD5 क्या काम करेगा, ये MD5 एक हैश पासवर्ड देगा, यानी कि हमारी स्क्रिप्ट थोड़ी सिक्योर हो जाएगी। देखते हैं अब इसे डॉलर इंसर्ट पूरी क्वेरी, यहाँ पे करते हैं माई एसक्यूएल क्वेरी, जो कि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग लेगी, एक लेगी हमारी इंसर्ट क्वेरी जो हमारी ये क्वेरी है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये करता क्या है, ये चलती है या कुछ एरर देती है। यहाँ मैं डाल देता हूँ विक्रांत शर्मा gmail.com और पासवर्ड डाल देता हूँ मैं 2 3 4 5। यहाँ पर करते हैं हम रजिस्टर। तो ये हमारी इसने बताया अनडिफाइंड वेरिएबल लाइन नंबर 16 माई एसक्यूएल क्वेरी आर्ग्यूमेंट 2। तो कुछ एरर दिया है इसने, ईमेल हमारा सही है, लाइन नंबर इंसर्ट क्वेरी हमने यहाँ गलती कर दी फ्रेंड्स, ये हमारा इंसर्ट एसक्यूएल डालना है, ये मेरी मिस्टेक है। तो देखते हैं एक और बार इसे रन कराते हैं, विक्रांत शर्मा
जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी वैल्यू इसने भेज दी, और आप देखेंगे यहाँ पर इसने वैल्यू भेज दी, लेकिन ये इसने MD5 को MD5 ही भेज दिया, जबकि इसे ऐसा नहीं करना था। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक सिक्योर PWD पासवर्ड करके जो फील्ड बनाते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम MD5, और MD5 में डाल देते हैं ये वेरिएबल। और इस सिक्योर पासवर्ड को हम डाल देते हैं यहाँ पर, और इसे MD5 को हटा देते हैं। ये एक सही वे है फ्रेंड्स इस चीज़ को करने का। ये हमारा एक सिक्योर पासवर्ड भेजेगा वहाँ पर। हालांकि हम इसे कर सकते थे, हम यहीं पर एक कॉन्केटिनेट कर लगा सकते थे, पर जिससे कि इस कोड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो इसलिए मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। तो एक बार फिर ये मैंने थोड़ा ईमेल आईडी कुछ है बदल के डाली है। जैसे सबमिट होता है तो आप देखेंगे यहाँ पर एक हैश पासवर्ड चला गया। अब इससे आपकी थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं हम कि हमारा ये कोड चलता है या नहीं ऊपर वाला, क्योंकि एक बार अब हमारा ईमेल आईडी रजिस्टर हो गई तो ये दोबारा रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। विक्रांत डाल देते हैं, इस विक्रांत gmail.com। कोड चला लेकिन हमारी वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई, पर लेकिन इसने कोई मैसेज भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टोर केवल ये कराया था मैसेज। एक काम करते हैं, हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर चलते हैं, बूटस्ट्रैप 5 की। यहाँ पर जाने के बाद एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म नहीं, हम जाते हैं कंपोनेंट में और यहाँ पर एक अलर्ट लेते हैं और ये उठाते हैं डेंजर वाला अलर्ट, कंट्रोल C, और इसे करा लेते हैं हम कार्ड बॉडी के यहाँ पर। इफ यदि हमारा डॉलर मैसेज जो कि हमने यहाँ पर दिया है, ये अगर हमारा मैसेज एग्जिस्ट करता है तो ये कोड रन कर दे, कर देता हूँ मैं यहाँ एंड इफ, यहाँ पर कर देता हूँ मैं डॉलर मैसेज। ये देखो फ्रेंड्स, ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, विक्रांत शर्मा info शर्मा @gmail.com। कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ मैं, और यहाँ पर जैसे रजिस्टर करता हूँ तो हमारी ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट ये बताएगा। और अब ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये एक वार्निंग दे रहा है कि ये इस डॉलर मैसेज नाम का कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं? इस चीज़ से बचने के लिए आप एक काम कीजिए, डॉलर मैसेज को, ये जो हमारा डॉलर मैसेज है, इसे सबसे ऊपर सबमिट फॉर्म से भी ऊपर एक नल एम्प्टी वेरिएबल के नाम से स्टोर कर दीजिए, और आप देखेंगे ये भी आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई होगी। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं लॉगिन स्क्रिप्ट कि हम किस तरीके से इसे लॉगिन करा सकते हैं। अब हमारा ये रजिस्टर तो हो गया। अब रजिस्टर होने के बाद इसे हमें कराना है लॉगिन।
लेकिन लॉगिन कराने से पहले एक और चीज़, जब ये हमारी पूरी क्वेरी सबमिट हो गई होगी और ये काम हो गया होगा तो हमें यहाँ पर इसे एक रीलोड भी कराना है। हेडर दे देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं लोकेशन के अंदर दे देते हैं हम login.php। ये क्या काम करेगा फ्रेंड्स, अगर हमारा कोड ठीक से रन हो गया तो ये हमें लॉगिन पेज पर भेज देगा। इसे क्या करता हूँ मैं, बट पूरी स्क्रिप्ट को ट्रंकेट कर देता हूँ। ट्रंकेट करने के बाद यहाँ पर विक्रांत शर्मा @gmail.com। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो मैं लॉगिन के पेज पर आ गया। सो दोस्तों, मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में। ये वीडियो, जिससे कि हमारा ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ और लॉगिन स्क्रिप्ट मैं आपको बताता हूँ पार्ट 2 में, और इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट डे देखने को मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।